गाइज, क्या आप लोगों को भी हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है? गाइज, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप भी ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं? अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। क्या आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाते? जैसे कि मैं अपने होशो हवास में हूँ और बात तुमने छेड़ी थी, या फिर उसे किसी ने चूना लगा दिया। आई एम श्योर आप में से 90% लोगों का आंसर होगा ना। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसलेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और मैं पक्का 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 उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। 30 एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ऐसे 30 एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस देखेंगे जिनको कि शायद आप बेसिक इंग्लिश में बोलना जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनको एडवांस्ड लेवल पे कैसे बोला जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। गाइस, ये वाला सेंटेंस ना हम रोज बोलते हैं। अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चाहे वो हमसे छोटा हो या हमारा कोई फ्रेंड हो, हम हर किसी को बोलते हैं ना, यार तेरा दिमाग खराब वराब हो गया है क्या? आई एम श्योर आप में से आधे से ज्यादा लोग इसे बेसिक इंग्लिश में यही कहते होंगे, आर यू मैड या आर यू क्रेजी। वो भी ठीक है, दैट्स नॉट इनकरेक्ट, बट अगर अब आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा लेवल अप करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप इसको एडवांस में कैसे कहेंगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू कैन इवन से आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? Are you out of your senses? देखिए, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना कि हमें एक ट्रांसलेशन पे भी वीडियो चाहिए कि हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी। बट अभी मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप ट्रांसलेशन करें तो इस टिप को दिमाग में रखकर ही करें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अभी का हमारा सेंटेंस था, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, ट्रांसलेट करने के लिए वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि क्या का मतलब होता है व्हाट, तो व्हाट, ठीक है? तुम्हारा का हो गया योर, दिमाग का हो गया माइंड, खराब का हो गया डिफेक्टिव, और हो गया है का मतलब हैज गॉन। तो क्या बनेगा? व्हाट योर माइंड डिफेक्टिव हैज गॉन। ये तो पूरा गलत बनेगा, है ना? तो मोस्टली केसेस में क्या होता है ना कि आपको कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी। ये एक ऐसी टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप कभी भी ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो कभी भी वर्ड टू वर्ड ना करें। नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट कन्वर्ट करते हैं, सो नेवर डू इट वर्ड बाय वर्ड, नहीं तो यू विल एंड अप मेकिंग अ फनी और अ वियर्ड सेंटेंस। तो उससे तो दूर ही रहना है और नहीं बनाने ऐसे वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस। आपको ना सबसे पहले हिंदी सेंटेंस की सेंस समझनी है कि क्या कहना चाह रहा है वो पर्सन, देन ओनली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश, ठीक है? जब हमारी किसी से लड़ाई हो रही होती है ना, चाहे वो हमारा फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो हम लोग पता है क्या कहते हैं? जब हमारे पास कुछ और कोई अच्छा सा कम बैक नहीं होता मारने के लिए, तो हम लोग क्या कहते हैं? ये तो मैं करती हूँ, मतलब ये तो मैंने भी बहुत बार किया है जब मेरे पास कम बैक नहीं होता, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली कभी भी अच्छे कम बैक्स नहीं होते। और जब मैं शार ले रही होती हूँ, जब मैं सो रही होती हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि यार ये वाली लड़ाई में ना मुझे ये वाला सेंटेंस या ये वाली लाइन बोलनी चाहिए थी। हमारे पास जब कोई अच्छा सा कम बैक नहीं होता तो हम क्या कह देते हैं कि यार तुमसे बात करने का ना कोई फायदा ही नहीं है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू, मतलब तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं होगा मुझे। इट्स नो यूज टॉकिंग टू यू। अब अगर आप कहना चाहते हैं आपकी चिट्ठी मिलने पर मेरी जान में जान आई, आपकी चिट्ठी मिलने पर मेरी जान में जान आई, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ ऑन रिसीविंग योर लेटर। आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ ऑन रिसीविंग योर लेटर। जब हम ये वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, इसको हम कहते हैं साई। कभी क्या होता है ना कि हम अगर किसी अपने फ्रेंड को कुछ समझा रहे होते हैं कि यार ये ना मत करियो, दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर यू, और अगर वो ही जाके कर देते हैं, अब अगर उल्टा करेंगे आपकी बात मानेंगे नहीं। अगर आपने सही गाइडेंस दी होगी और वो आपकी बात ना माने तो क्या होगा? ऑफ कोर्स उन्हें रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो आप क्या कह सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक हुआ तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे साथ ना बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप क्या कहेंगे? इट सर्व्स यू राइट। इट सर्व्स यू राइट। अगर ये बात इट सर्व्स यू राइट वाली हम अगर अपने फ्रेंड्स को बोलते तो ऑफकोर्स वो गुस्सा तो होंगे। तो वो पता है क्या बोलेंगे? तुम्हें ना अपनी बात वापस लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट ईट योर वर्ड्स। यू मस्ट ईट योर वर्ड्स, ठीक है? मतलब तुम्हें अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने वर्ड्स खाने चाहिए, नो, यू मस्ट ईट योर वर्ड्स। अब अगर आप पूछना चाहते हैं कि वो कैसा आदमी है, वो कैसा आदमी है, तो आप कहेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही।
वो किस तरह का आदमी है। अब अगर आप कहना चाहते हैं मुझे हर हाल में ये करना पड़ा, मुझे हर हाल में ये करना पड़ा, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू डू दिस बाय ऑल मीन्स। आई हैड टू डू दिस बाय ऑल मीन्स। जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और कोई हमें पूछता है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो हम क्या कहते हैं, यार मुझे ये हर हाल में करना ही पड़ा। आई हैड टू डू दिस बाय ऑल मीन्स, मतलब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अब अगर आप कहना चाहते हैं सुनो तो मेरा एक काम करोगे, तो मेरा एक काम करोगे, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर। अगर अब आप कहना चाहते हैं तुम ना हमेशा उसकी हाँ में हाँ ही मिलाते रहते हो, तुम हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर सच अ यस मैन, यू आर सच अ यस मैन। अगर अब आप कहना चाहते हैं मेरी आंखें भर आई, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज, टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज। अगर छोटे बच्चे ना कुछ भी गलती करते हैं तो पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं, पहले तो समझाएंगे प्यार से आराम से, फिर अगर बच्चा बार बार वही गलती करता है तो क्या कहेंगे, तुम ना पिटने के ही लायक हो, तुम ना पिटने के लायक हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर वर्थ गेटिंग बीटन अप, यू आर वर्थ गेटिंग बीटन अप। अगर अब आप कहना चाहते हैं अपनी लार मत टपकाओ, अपनी लार मत टपकाओ, तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्रूल, डोंट ड्रूल। लार को इंग्लिश में कहते हैं ड्रूल। सो व्हेनेवर वी सी अ टेस्टी, डिलिशियस और अ टेम्पटिंग थिंग, वी ऑलवेज टेंड टू ड्रूल। अब हम क्या बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स के आगे ओवर कूल बनने के लिए, मैंने उसकी वाट लगा दी, मैंने उसकी क्या लगा दी, वाट लगा दी। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई मेड हिम पुट इनटू अ डिलेमा, आई मेड हिम पुट इनटू अ डिलेमा। अगर अब आप कहना चाहते हैं यार ये चार्जर खराब है, ये चार्जर खराब है, दिस चार्जर इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस चार्जर इज आउट ऑफ ऑर्डर। अब अगर आप कहना चाहते हैं मेरा शक ना सही निकला, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे माई सस्पिशन टर्न्ड आउट राइट, माई सस्पिशन टर्न्ड आउट राइट। इसका मतलब है कि मेरी जो सस्पिशन थी, मेरी जो शंका थी या मेरा जो शक था, टर्न्ड आउट राइट, वो सही निकला। अगर अब आप कहना चाहते हैं कि मुझ में और आप में ना जमीन आसमान का फर्क है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर पोल्स अपार्ट। दो पोल्स होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो काफी ज्यादा दूर होते हैं दोनों, बहुत डिस्टेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो जितना डिफरेंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है, जितना डिफरेंस जमीन और आसमान में होता है, उतना ही तुम में और मुझ में है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं यार आजकल ना हमारी बोलचाल बंद है, आजकल हमारी बातचीत बंद है, मतलब आजकल ना हम उतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाते और आजकल हम उतना बात नहीं करते हैं, सो व्हाट यू कैन से इज we are not on speaking terms nowadays, we are not on speaking terms nowadays। अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश रचती है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे if you really want something, if you really want something, all the universe conspires to help you achieve it। अगर अब आप कहना चाहते हैं मैं ना अपने होशो हवास में हूँ, मैं अपने होशो हवास में हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन माई राइट माइंड, आई एम इन माई राइट माइंड। तारीफ दिल से निकलनी चाहिए, जुबान से नहीं, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द कॉम्प्लीमेंट्स शुड कम हार्ट आउट नॉट टंग आउट, मतलब जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो दिल से आने चाहिए, जुबान से नहीं। ये सेंटेंस मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको एक पल में या फिर एक चुटकी में इंग्लिश सिखा दूंगी, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई टीच यू इंग्लिश इन अ जिफी, आई टीच यू इंग्लिश इन अ जिफी। इसमें ना कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी शुड वर्क हार्ड, इट गोज विदाउट सेइंग दैट वी शुड वर्क हार्ड। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि ना बात तुमने ही छेड़ी थी, बात तुमने छेड़ी थी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू ब्रोच्ड द टॉपिक, यू ब्रोच्ड द टॉपिक। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, Am I making sense to you? Am I making sense to you? मतलब क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, क्या आपको समझ आ पा रही है जो भी मैं कहना चाहता हूँ। तो इसे आप एक और तरीके से कह सकते हैं, वो भी एडवांस्ड है, Am I able to put across my thoughts? Am I able to put across my thoughts? मतलब क्या मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। Am I making sense to you? आपको समझ में आ रही है बात। अब अगर आप कहना चाहते हैं वो मुझसे मिलने कॉलेज जाने के बहाने आई,
वो मुझसे मिलने कॉलेज जाने के बहाने आई। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे शी केम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। शी केम टू मीट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। वो मुझसे मिलने आई, क्या बहाना बना के? ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के बहाने से वो मुझसे मिलने आई। कोई कभी कभी हमारे लिए कितना अच्छा करके जाता है ना, तो थैंक यू बोलना ना इनफ नहीं रहता। तो आप क्या कह सकते हैं? तुम इंसान के रूप में भगवान हो, तुम इंसान के रूप में भगवान हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे you're a god in the guise of man, you're a god in the guise of man। अरे यार, उसे किसी ने चूना लगा दिया। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? someone palmed her off, someone palmed her off। अब अगर आप कहना चाहते हैं वो ना मरने वाला है, वो मरने वाला है, ऐसी चीज कभी मुंह से नहीं बोलनी चाहिए, ना ही ऐसे जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको यूनिवर्स में भेजनी चाहिए। बट अभी मुझे पढ़ाना है, मतलब मुझे आपको बताना है, तो मुझे यूज करना पड़ रहा है, बट मेरी इंटेंशन बहुत प्योर है, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप कहना चाहते हैं यार वो मरने वाला है, सो व्हाट यू कैन से इज अबाउट टू बाय अ बॉक्स। इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है? एक ये मतलब होता है कि वो मरने वाला है, एक ये मतलब होता है कि वो एक बॉक्स खरीदने वाला है। अगर आप इसको मरने की सिचुएशन में बोलते हैं तो आप ये कह सकते हैं ही इज अबाउट टू बाय अ बॉक्स। अब अगर आप कहना चाहते हैं वो जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, ही इज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। यार उसने मुझे अनसुना कर दिया, उसने मुझे अनसुना कर दिया। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है, आपकी बातों को इग्नोर किया है, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे शी ट्यून्ड मी आउट, शी ट्यून्ड मी आउट। इसका मतलब ये है उसने मुझे अनसुना कर दिया, शी ट्यून्ड मी आउट। So yeah guys, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching this one and I'll see you next time. Bye bye. Thank you.